दानियल के विषय में जब आप पढ़ते, दानियल उसका 6 अध्याय, दानियल किताब उसका 6 अध्याय 1 से लेके जब आप 27 आयत तक जब पढ़ते हैं आप, तो दानियल के साथ भी, क्योंकि लोग थे, चुगली खाने वाले लोग थे, दानियल को गिराना चाहते थे। हो सकता है लोग आपको गिराने की कोशिश करें, हो सकता है आपके बीच में ऐसे भी लोग रहेंगे, या आपके ऑफिस में ऐसे लोग रहेंगे कि गिराने की कोशिश करें। हमें लोगों को देखना नहीं है, हमें परमेश्वर की महिमा को देखना है, अपने विश्वास को, अपने समर्पण को परमेश्वर के प्रति रखना है। जो परमेश्वर की महिमा करेगा उसकी महिमा परमेश्वर करेगा, वो गिरेगा नहीं, ऊंचा किया जाएगा। विश्वास का परिणाम एक व्यक्ति के विश्वास के खड़े रहने से राजा झुक गया, प्रजा झुक गई, राजा झुक गया, प्रजा झुकी, देश झुक गया उस खुदा के सामने, उस खुदा के सामने, उस विश्वास के द्वारा। यदि आपके पास विश्वास है, आपके रिश्तेदार विश्वास नहीं करते, आपके विश्वास के द्वारा, आपके उस अटूट विश्वास के द्वारा, उस विश्वास के समर्पण के द्वारा आपका परिवार भी उस खुदा के नजदीकता में आएगा, आपके पड़ोसी भी उस खुदा के नजदीकता में आएंगे, आपका देश भी बदल जाएगा, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा। दानियल ने विश्वास किया, दानियल ने जब विश्वास किया, दानियल ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, दानियल के सामने सेम कंडीशन आई और दारा राजा ने अपनी मूर्ति बनाई और राजा ने कहा कि जो कोई मेरी मूर्ति के सामने झुकेगा नहीं, प्रणाम नहीं करेगा, उसकी उपासना नहीं करेगा, उसको कहां डाल दिया जाएगा? कहां डाल दिया जाएगा? शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा, शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, 3 वचन बताता है, 6 का 3। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर एक अध्यक्ष के ऊपर, है ना, परमेश्वर उसको एक बड़ा कारोबार सौंपने जा रहा था। मगर लोग देखने लगे उसको गिराने के लिए, तब वे लोग कहने लगे हम उस दानियल को परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ किसी विषय में उसके विरुद्ध में कोई दोष ना पाते। तो ये जो अध्यक्ष, जो अधिपति है, वो राजा के पास गए और राजा को ऊंचा उठाया, राजा की महिमा की, राजा को चढ़ाया और राजा को कहा, हे राजा, तू अपनी मूर्ति बना ताकि लोग उस मूर्ति को पूजे और उसकी उपासना करें। क्या करें? उसको पूजे और उसकी क्या करें? उपासना करें। तो राजा ने वही किया। और 10 वचन जो पढ़ते हैं, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती है। जब दानियल को पता चला कि राजा ने एक फरमान निकाला, राजा ने एक आज्ञा निकाली, और वो आज्ञा ये थी कि यदि कोई उसकी मूर्ति के सामने झुकेगा नहीं, दंडवत नहीं करेगा, प्रणाम नहीं करेगा, उसको शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा मरने के लिए, मृत्यु दंड। वो दानियल को पता चला, और जब मैं पढ़ रहा था दानियल को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। राजा ने मृत्यु दंड निकाला, और ये सब किस लिए हुआ? दानियल को गिराने के लिए। ये इसलिए हुआ दानियल को उस जगह से हटाने के लिए। मगर वो जब आज्ञा राजा ने निकाली मृत्यु दंड की, और अधिपति, हाकिम और जितने भी वहां पर अधिकारी थे, वे दानियल को गिराना चाहते थे, वो दानियल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, वो दानियल को पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा और वो फरमान निकाला, और राजा ने कहा जो कि मेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा, उसको शेर की गुफा में मार में डाल दिया जाएगा। और
जिन्होंने राजा के पास जाके दानियल की चुगली की। मेरे प्रियो, दानियल को जो पता चला, दानियल को कोई फर्क नहीं पड़ा कि राजा ने मृत्यु दंड निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। दानियल हमेशा के समान जिस जगह पर वो खड़ा होता था उसी जगह पर वो खड़ा हुआ। जब पता चला दानियल को, तो दानियल डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ, उसकी प्रार्थना बंद नहीं हुई। ना ही वो झुकता है विश्वास का व्यक्ति, ना ही वो झुकता है लोगों के सामने, ना ही वो झुकता है किसी राजा के सामने, ना ही वो झुकता है और ना ही वो डरता है और ना ही झुकता है मृत्यु के सामने। वो केवल झुकता और दंडवत करता है अपने ही खुदा के सामने। हालेलुया, क्योंकि उसे पता था मेरा परमेश्वर एक ही है। वो राजा से नहीं डरा, ना वो मृत्यु से डरा और ना लोगों से डरा, उसे कोई परवाह नहीं थी। राजा ने क्या बोला, वो हमेशा की तरह वो प्रार्थना करता था। ना ही उसने प्रार्थना करना बंद की, ना ही प्रार्थना का तरीका बदला, ना ही जगह बदली और ना विश्वास उसका बदला। लोग जाने कि तुम में परमेश्वर का उत्तम आत्मा रहता है। दानियल हमेशा की तरह वो खिड़की के पास गया, खिड़की को खोला उसने और खिड़की को खोलकर वो वैसे ही प्रार्थना की। दानियल के परिवार यहां मेंशन नहीं है। हो सकता लोगों ने कहा होगा कि दानियल खिड़की को बंद रखे तो प्रार्थना कर, विरोध चल रहा है। क्या चल रहा है? विरोध हो रहा है। उसने चुपके से प्रार्थना नहीं की। वो राजा से नहीं डरा और ना वो मृत्यु से डरा। वो जैसी प्रार्थना करता था उसने वैसी ही प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना करना बंद नहीं हुआ, उसका प्रार्थना का तरीका नहीं बदला और ना ही उसकी प्रार्थना की जगह बदली, क्योंकि वो डरता था केवल अपने परमेश्वर से। जब राजा को पता चला, ये जो चुगली करने वाले राजा के पास गए और कहा, राजा हम आपको बताना चाहते हैं, ये तेरे राज्य में एक व्यक्ति है दानियल। उसने दंडवत नहीं किया, वो झुका नहीं। राजा ने बुलाया दानियल को और राजा ने जब बुलाया दानियल को 16 वचन, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सियों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वो तुझे बचाएगा। ये राजा जानता था। तो राजा यहाँ पर अपने स्टेटमेंट को दे रहा है। मगर जब राजा ने दानियल को शेरों की गुफा में मान में डाल दिया गया, और बाइबल बताती है जब राजा सुबह उठकर आया और कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सियों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सियों के मुंह को बंद कर रखा। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। रात भर रहा वो, रात भर शेरों के बीच में रहा। दानियल को डाल दिया गया। परमेश्वर ने पहले से अपना दूत भेज दिया और शेरों की जुबान को बंद कर दिया गया और दानियल वही रहा। यह दानियल की प्रार्थना थी। इसलिए मैंने कहा, दानियल की प्रार्थना नहीं बदली, दानियल का प्रार्थना का तरीका नहीं बदला, ये विश्वास उसका था। और जब राजा ने देखा अद्भुत उस चमत्कार को, जब राजा ने अद्भुत चमत्कार को देखा, राजा ने आज्ञा दी, जिन लोगों ने चुगली खाई थी उनको बुला दिया जाए, उनको उनके बाल बच्चों परिवार को पत्नी के साथ बुलाया जाए। सबको सब बुलाया और सबको सब बांध कर क्या कर दिया, शेर की गुफा में डाल दिया। और बाइबल कहती है उस गुफा के मुंह पर ही वो लोग नहीं गए, तो शेरों ने क्या कर दिया, झपेट कर उनकी हड्डी को तक चबा डाला।